हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सभी भाइयों को अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। अभी हमने जो पढ़ा था पूरा फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ा था और दूसरा हमने पढ़ा था गैलेक्सी हमने पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर अपना जो हमें आज पढ़ना है वो पढ़ते हैं। राइट, सबसे पहले उस दिन मैंने पढ़ाया था हमारी बिरल गैस होती थी। बिरल से वो हमारा जो है बिरल गैस हमारी बनती थी सबसे पहले। फिर हमारा नेबुला बनता था। नेबुला से बाद में फिर वो तारा बनता था। तारा से जो है वो फिर हमारा लाल दानव बनता था। लाल दानव से वो बड़ा तारा और छोटा तारा बनता था। ये हमारी चंद्रशेखर लिमिट होती थी, सीमा होती थी 1.4 इंटू सन। मतलब सूर्य से 1.44 या तो छोटा होना चाहिए गुना या फिर 1.44 गुना बड़ा होना चाहिए। तो यदि वो बड़ा है तो वो हमारा अभिनव तारा बनता था और हमारा छोटा है तो वो हमारा श्वेत वामन बनता था। श्वेत वामन बनता था फिर हमारा वो काला वामन बनता था, ये आप सभी जानते हैं। और फिर ये हमारा अभिनव तारा होता था और ये हमारा जीवाश्म तारा भी हम इसे बोलते थे, जो हमारा श्वेत वामन था। इसी में से जो है हमारे 4 तारे बनते थे, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ये उस दिन हमने सारा पढ़ा था। शायद आपने पहला लेक्चर पढ़ा हो तो याद हो उस दिन हमने जो जो सब पढ़ा था। ये दूसरा हमने फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा उसमें पढ़ा हमने गैलेक्सी हमने पढ़ा था। राइट, गैलेक्सी में जो है हमने पढ़ा था उसमें गैलेक्सी में सबसे पहले हमने ये गैलेक्सी पढ़ी थी जिसमें हमारी जो गैलेक्सी होती है मंदाकिनी होती है, पास वाली जो होती है वो एंड्रोमेडा होती है या फिर देवयानी होती है। जो दूसरे नंबर पे पास वाली है वो हमारी NGC 33, मतलब कुछ ऐसे ही नाम था ये हमारा NGC, हाँ NGC 33 हमारी ये तीसरी थी। फिर हमने इसमें पढ़ा था जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सूर्य वो साइड में होता था और जो अपना पूरा रिवॉल्यूशन लेता था, एक पूरा राउंड जो लेता था वो 25 करोड़ वर्ड्स में पूरा लेता था। 25 करोड़ वर्ड्स में पूरा एक राउंड लेता था, पूरा रिवॉल्यूशन लेता था। जो स्पीड थी वो थी हमारी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये चलता था और इसे ही हम जो है ब्रह्मांड वर्ड्स भी बोलते थे। इतनी बात में परेशानी नहीं है। फिर दूसरा हमने जो पढ़ा था इसे देवयानी बोलते थे या फिर एंड्रोमीडा बोलते थे। इतना पढ़ने के बाद फिर हमने पढ़े थे कुछ साइंटिस्ट जो थे हमारे, साइंटिस्ट जो हैं हमारे, जैसे टॉलमी थे सबसे पहले। टॉलमी ने ये बताया था जो हमारा सूर्य है वो रिवॉल्यूशन और रोटेशन लेता है, मतलब पृथ्वी को चारों तरफ घूमता है। तो टॉलमी जो था वो हमने जो है उसे यहाँ पे ये फेल रहे, मतलब, और जनता ने जो है ना 800 साल भगवान मानते रहे, इन्होंने ये बात बताई। फिर दूसरे हमारे आए कॉपरनिकस ने ये बात बताई जो हमारी पृथ्वी है वो वृत्तीय में घूमती है, मतलब गोल घूमती है, वो भी हमारे गलत रहे। फिर हमारे तीसरे नंबर पर आ जाते हैं कॉपरनिकस ने ये बात बताई। फिर हमारे आए केपलर ने ये बात बताई जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्त में घूमती है, इलिप्टिकल फॉर्म में घूमती है। मतलब ये आप समझ ही सकते हैं ये हमारा इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्त ऐसे घूमती है। इन्होंने ये बात बताई तो ये सही रहे। फिर हमारे आ जाते हैं गैलीलियो ने जो है ये बात प्रूफ मारी, मतलब ये प्रूफ दिया उन्होंने, हाँ जो हमारे केपलर ने बताया है वो सही बताया है। फिर हमारे जो पाँचवें नंबर पे आते हैं वो आते हैं हेबल ने जो है अपनी टेलीस्कोप से जो है ये बताया ब्रह्मांड में जो है अभी भी विस्तार हो रहा है, मतलब वहाँ पे अभी भी विस्तार हो रहा है, अभी भी गैलेक्सी बन रही है। जो हमारी गैलेक्सी हैं ये 12 अरब वर्ष पूर्व बनी थी सभी गैलेक्सी, और 3 गैलेक्सी के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। ये बात मैंने पहले लेक्चर में समझाई थी, आप ये हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे देख सकते हैं फिर से। ये हमारा पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो रिवीजन था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हमें पढ़ना है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो यूनिट है हमारी, जो यूनिट होती हैं, एक यूनिट होती है हमारी प्रकाश वर्ड्स यूनिट होती है या फिर लाइट ईयर होती है। राइट, दूसरी होती है हमारी, ये हमारी लाइट ईयर है। फिर हमारी आ जाती है ब्रह्मांड वर्ड्स हमारी आ जाती है, इसे हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। सही है भाई। तीसरा हमारा आ जाता है खगोलीय इकाई,
इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। जो हमारा लाइट ईयर है या प्रकाश वर्ष है, एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो है हमारा वो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर होता है। कॉस्मिक ईयर जो हमारा ब्रह्मांड ईयर होता है, मैंने उस दिन भी समझाया था, जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है अपना एक रिवॉल्यूशन जो 25 करोड़ वर्ष में पूरा होता है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, इसे ही हम कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। समझ में आई इतनी बात? ये चलो तीसरा आ जाता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो हमारा सूर्य है और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो हमें बताता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा हमें पता चलती है। मतलब ये यूनिट है, यूनिट जो है सभी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यूनिट से ही हम समझ पाते हैं ये द्रव्यमान है या फिर ये हमारा डिस्टेंस है या लेंथ, जो भी हम समझ पाते हैं वो यूनिट द्वारा ही समझ पाते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमें बताया था, केपलर ने बताया था, जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा बीच में सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो हमारी टिल्ट है, टिल्ट मतलब झुकी हुई जो है, वो 22.5 डिग्री पे टिल्ट है, मतलब तिरछी है। अब ये अर्थ जो है अपनी अक्ष पे भी रोटेशन लेती है और रोटेशन के साथ साथ रिवॉल्यूशन भी लेती है। समझ में आई बात? ये यहीं पे घूमती घूमती भी चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ। अब भाई बात आती है हमारी, ये अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा डिस्टेंस है और ये हमारा कम डिस्टेंस है सूर्य से। तो ये जो ज़्यादा डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं अपसोर, इसे हम बोलते हैं अपसोर। सही है भाई? जो हमारा पास वाला डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं उपसोर, इसे हम बोलते हैं उपसोर। दूर वाली जो हमारी दूरी है उसे अपसोर, जो पास वाली है उसे उपसोर। अपसोर और उपसोर। जो हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं उसमें ये बोलते हैं हम एपिहीलियन, और ये होता है हमारा पीरिहेलियन। ये हमारा इंग्लिश में हो जाता है। परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पे तो रोटेट होती है जिससे हमारा दिन और रात होता है, और पूरा जो है जो राउंड लेती है 365 दिन में वो पूरा रिवॉल्यूशन होता है। और ये जो हमारी अर्थ है ये 22 साढ़े 22 डिग्री टिल्ट रहती है। टिल्ट मतलब झुकी हुई रहती है और ऐसे ये घूमती है। अब जो बात आती है, ये जो अवस्था है यहाँ पे, अब आप सोच रहे हैं मतलब यहाँ पे पृथ्वी अर्थ जो है सूर्य से ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मतलब ठंड होती है और यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, मतलब यहाँ सूर्य के पास में है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है, जो ये हमारी अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप में जो हमारा इंडिया आता है, हमारा जो इंडिया आता है वर्ल्ड मैप में, तो ये हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, ऊपर वाले एरिया में आता है। तो मतलब जो हमारा अर्थ है, जो हमारा इंडिया है वो ऊपर आता है दोनों साइड में। सही है भाई? ऊपर आता है। तो अब जो अर्थ सूर्य है, सूर्य की जो रेज हैं, किरणें जो हैं वो डायरेक्ट इंडिया पे पड़ती हैं, डायरेक्ट इंडिया पे पड़ती हैं, मतलब हमारे ऊपर वाले हेमिस्फीयर। तो यहाँ जो डेट होती है वो होती है हमारी 4 जुलाई। इस पोजीशन में डेट होती है 4 जुलाई, और इधर जो हमारी डेट होती है वो होती है 3 जनवरी। तो अब तो आप इस बात से जान ही रहे हैं, यहाँ पे 4 जुलाई में बढ़िया उमस वाली गर्मी होती है, बरसात वाली, और यहाँ जो है 3 जनवरी में जो है बहुत अच्छी वाली ठंडी होती है, महा पड़ता है, महा नहाया जाता है इस टाइम पे 3 जनवरी में। तो जो सर्दी और गर्मी का जो मैटर है वो मैटर होता है हमारा, जो हमारे सूर्य को रेज हैं, किरण हैं, वो सीधी पड़ती हैं,
सीधी पड़ती हैं, मतलब ये सीधी रहती हैं, एकदम सीधा उस पे ही पहुंचती हैं। अब भाई इधर जो है, जब ये इधर आता है तो हमारा सूर्य आ जाता है इधर, अर्थ जो है हमारी, अर्थ में जो हमारा इंडिया है वो इस साइड में तिरछा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है ये सीधी नहीं पड़ती हैं, यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए ठंड और गर्मी होती है। समझ में आई इतनी बात? चलो अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस जो है, जो हमारा एवरेज डिस्टेंस जो हमारा है 14.96 करोड़ किलोमीटर है, इसे मैं अप्रोक्स मान लेता हूँ 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आई इतनी बात? ये आप समझ पाए जो हमारी अर्थ है, ये हमारा जो वर्ल्ड मैप होता है, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं जो हमारा इक्वेटर है वो बीच में है, इक्वेटर के ऊपर जो है वो हमारा इंडिया आता है, और इंडिया जो है हमारा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। इसी वजह से जो है ये हमारी जो अर्थ है वो भी एक तरह से टिल्ट है, तो वो टिल्ट होते होते जब रिवॉल्यूशन और रोटेशन लेती है तो यहाँ पे जो है जो हमारा सूर्य है उसको जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे टाइम होता है हमारा 4 जुलाई और यहाँ पे होता है हमारा 3 जनवरी। अब ये याद ऐसे रखना है, अप मतलब गर्मी ज़्यादा है, अप मतलब ज़्यादा दूरी है तो अपसोर, थोड़ी दूरी है तो उपसोर, ज़्यादा दूरी है तो अपसोर, थोड़ी दूरी है तो उपसोर। एपीहीलियन, पीरीहीलियन, एपी मतलब अप, एपी मतलब ध्यान रखो अप, एपीहीलियन, और पीरीहीलियन पास वाला, पीरीहीलियन पास वाला। 3 जनवरी 4 जनवरी, 3 जनवरी पहले आता है, 3 जनवरी पहले आता है तो डिस्टेंस हमारा थोड़ा है, पीरीहीलियन है, और हमारा 4 जुलाई बाद में आता है, दूर आता है तो इसलिए एपीहीलियन है। ये तुम्हें ऐसे याद रह सकता है। दूसरा तुम्हें सर्दी और गर्मी पता चली, यहाँ पे रेज हमारी सीधी पड़ती हैं और यहाँ पे हमारी रेज जो हैं, किरणें जो हैं वो सीधी नहीं पड़ती। इतनी बात में प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से इसे उतारो जो यहाँ पे बैठे हैं सब। सही है भाई। जो हमारी एक हमारी यहाँ पे इमेजिनरी लाइन भी होती है, जिसे इमेजिनरी मतलब काल्पनिक रेखा, जिसे हम बोलते हैं एप साइड। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, एप साइड, राइट। इसे जल्दी से उतारो फिर नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आशा है सभी अच्छे से ये समझ में आया है, नहीं तो फिर से समझा देता हूँ एक बार। जो हमारी अर्थ है वो सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्त उसमें अपना रिवॉल्यूशन लेती है, परिक्रमण लेती है, अपना रिवॉल्यूशन लेती है। उस रिवॉल्यूशन में जब हमारी अर्थ सबसे दूरी पे होती है सूर्य से तो उसे बोलते हैं अपसोर, और जब सबसे पास में होती है उसे बोलते हैं उपसोर, राइट। हिंदी वाले जो हैं उपसोर अपसोर से याद रखना है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो हमारा एपीहीलियन होता है, दूसरा हमारा पीरीहीलियन होता है। पीरीहीलियन हमारा पास वाला है, एपीहीलियन हमारा दूर वाला है। 4 जुलाई हमारी बाद में आती है, जनवरी से बाद में आती है, तो वो दूरी वाली जो 4 जुलाई है, और इधर हमारी 3 जनवरी है जो पहले आ जाती है। समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। और ये एवरेज डिस्टेंस है हमारा 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से हमारी गैलेक्सी आ जाती हैं।
ये तो आप सब जानते ही हैं, जो हमारा ये 3 गैलेक्सी का जो समूह बनता था इसे हम सुपर क्लस्टर या फिर क्लस्टर बोलते थे। समझ में आई इतनी बात? हमारा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, 100 अरब। उन 100 अरब गैलेक्सी में जो है 3 गैलेक्सी ने अपना एक समूह बनाया और उस समूह को हमने बोल दिया क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। इसलिए सबसे पहले पूरा ब्रह्मांड आता है, ब्रह्मांड फिर हम पढ़ते हैं सुपर क्लस्टर पढ़ते हैं या क्लस्टर पढ़ते हैं, फिर हमारे जो हैं तारामंडल आ जाते हैं, नक्षत्र आ जाते हैं और हमारे प्लेनेट आ जाते हैं। प्लेनेट मतलब यही हमारा जो अर्थ है, प्लूटो तो अब नहीं है, और तुम्हारा बृहस्पति, ये सभी हमारे जो प्लेनेट हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। मरकरी हुआ, सैटर्न हुआ, सब हमारे जो हैं ये सभी प्लेनेट आ जाते हैं। समझ में आई बात? तारामंडल और नक्षत्र ये सभी हम इसमें ऐसे पढ़ना होता है। तो ये वाली जो हमारी गैलेक्सी है इसे तो आप सभी जानते ही हैं। जो हमारी गैलेक्सी है मंदाकिनी है या फिर ये है या फिर दुग्ध मेखला है, ये हमें तीनों नाम याद होने चाहिए। अब इसको जो पास वाली है वो उस दिन मैंने बताई थी आपसे, देवयानी है या फिर एंड्रोमीडा है, राइट। और इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो 2.5 अरब लाइट ईयर है। और ये जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारी NGC 33 है, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो है 2.7 अरब लाइट ईयर। समझ में आई भाई इतनी बात? मिलियन हम इसे बोल सकते हैं, 2.7 मिलियन। $2.5 मिलियन लाइट ईयर, ये इतनी दूर है इससे, और ये हमारी 2.7 मिलियन लाइट ईयर। समझ में आई भाई इतनी बात? ये हमारी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी में जो यहाँ पर है, जो इस गैलेक्सी में जो ये यहाँ पर होता है, ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सन है। ये हमारा है यहाँ पे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मतलब सूर्य का सबसे पास वाला जो तारा है वो हमारा प्रॉक्सिमा है। और जो हमारा यहाँ पे एक तारा हमारा और होता है जिसे हम साइरस बोल देते हैं, जिसे हम साइरस या डॉग स्टार भी बोलते हैं। ये तारा वो है जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है, वो है हमारा साइरस, वो है हमारा साइरस, और जिसे हम डॉग स्टार भी बोलते हैं, साइरस। हिंदी में भी ये हमारा साइरस ही है, हिंदी में भी ये हमारा साइरस ही है। तो ये समझ में आया कि हमारी ये गैलेक्सी हैं, पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं। 100 अरब गैलेक्सी में से प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं, और इन गैलेक्सी में 3 गैलेक्सी जब हमारी आपस में समूह बना लेती हैं तो वो हो जाता है हमारा सुपर क्लस्टर। उसमें जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम मंदाकिनी है या फिर मिल्की वे है। उसको जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है जो 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर है, देवयानी या फिर एंड्रोमीडा। जो हमारी दूसरी सबसे पास वाली है वो है NGC 33, जो है हमारी 2.7 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर वो है। इतना समझ में आया? ये हमारा ये हमें यहाँ पे बताना था। जो हमारा अर्थ से जो सबसे पास तारा है वो है सूर्य, जिसमें हमारा जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। जो हमारे सन का सबसे पास वाला तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो हमारा सबसे चमकीला तारा है, मतलब जब सबसे ज़्यादा जो टिमटिमाता है, वो हमारा है साइरस या फिर डॉग स्टार। उतारो इसे जल्दी से। अब भाई बात आती है, जो हमारे साइंटिस्ट थे, जितनी भी ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सी हैं, जितनी भी ब्रह्मांड में सभी गैलेक्सी हैं, उन गैलेक्सी से आने वाली जो लाइट है, जो प्रकाश है उनसे आने वाला, उन्होंने उसे नाम दिया वाइट होल। ये ऐसी
एक परिकल्पना है, ऐसी परिकल्पना है जो एक तरह से मतलब इमेजिनेशन है अपना। मतलब हमने जो है जो सारी लाइटें आई सभी गैलेक्सी से, उनमें सभी में स्टार हैं, तारे हैं, टिमटिमाते हैं, तो इसीलिए लाइट आती है। तो वो जो सभी तारों से जो रोशनी आती है, जो लाइट आती है, उस लाइट को उन्होंने नाम दे दिया वाइट होल। वाइट होल वास्तव में नहीं है, ये सिर्फ एक परिकल्पना है। समझ पा रहे हैं आप सभी मेरी बात? समझ रहे हो ना? समझ लो भाई ध्यान से। तो ये सारी हमारी इसमें चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब इसमें परेशानी है, एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। हमारी सबसे पहले हमारे पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी हैं, प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। उन 3 गैलेक्सी को जब समूह बनता है तो वो बनता है हमारा सुपर क्लस्टर। उस सुपर क्लस्टर में जो हमारा क्लस्टर है जिसमें हम आते हैं, वही हमें पढ़ना है। जो सबसे पहली जो हमारी गैलेक्सी है, आकाश गंगा है, वो है मंदाकिनी। उसके सबसे पास वाली जो है वो देवयानी है या फिर एंड्रोमेडा है। देवयानी है, देवरानी नहीं है, देवयानी है, ये सही है। जो हमारी दूसरी सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो है NGC 33, जो 2.7 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर है। जो हमारा देवयानी है, एंड्रोमेडा है, वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूरी पर है। दूसरी चीज, हमारे सबसे करीबी तारा जो है, सबसे पास वाला तारा जो है पृथ्वी से, वो हमारा सूर्य है। सूर्य के पास वाला तारा जो है वो प्रॉक्सिमा है, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो तारा है वो हमारा साइरस है। समझ में आई इतनी बात? परेशानी है बबुआ? बताओ, हो तो फिर से बताऊं। बेटे डाउट नहीं होना चाहिए माइंड में, सही है नहीं? हमें जो है ना एग्ज़ाम में पुष्पराज नहीं बनना है, सही है? हमें झुकना है जो हमारा पेपर है, सही है बाबू? तो अपना इसे जो पढ़ो ध्यान से, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, जो चीज़ समझ में ना आए उसे कमेंट में पूछ लो, सही है? वो नहीं ना पुष्पराज, ऐसे नहीं होना चाहिए, सही है बाबू? चलो कोई वही सीन हो जा। हेलो, हाँ मैं बउआ। अब बउआ कौन भैया? बउआ, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सही है? समझ में आई इतनी बात? अब हमें पढ़ना है अभी ये हमारा, आप समझते चलो अच्छे से, ये हमारी एक गैलेक्सी है। ये हमारी गैलेक्सी है। यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ पे हमारा सूर्य है, सही है बेटे? ये हमारा सूर्य है। लो हमने इसमें जो है वो भी बना दिए, ये हमारा सूर्य है। अब अभी SSC CGL में जो है पिछले साल, मतलब जब SSC CGL हुआ था, उसमें सवाल आया था सबसे ज़्यादा जो तारे होते हैं गैलेक्सी में वो कहाँ पर होते हैं? तो बच्चों ने जो है एकदम निशान मार दिया, वो साइडों में होते हैं। साइडों में नहीं होते, सबसे ज़्यादा जो तारे होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, सेंटर में। और ये जो हमारा गैलेक्सी का सेंटर होता है, इसे हम बोलते हैं बल्ज, इसे हम बोलते हैं बल्ज। हिंदी में भी जो है सेंटर का जो नाम है वो बल्ज है, हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। इसी बल्ज में सबसे ज़्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल, अबे भाई जब ब्लैक होल तो उसमें पाए जाने हैं, नॉर्मल सी बात है। जब हमारे तारे हैं, जब वो न्यू बॉर्न तारे होते हैं, मतलब जब वो जन्म लेते हैं अपना, मतलब जन्म लेते हैं, तो वो साइडों में होते हैं। जब वो लाल दानव बनना स्टार्ट होते हैं तभी तो सेंटर में जाना स्टार्ट होते हैं, नहीं होते हैं? बताई थी ये बात। तो जब ही तो वो सेंटर में जाना स्टार्ट होते हैं। तो सेंटर में जो है बल्ज में जो है सबसे ज़्यादा अधिक तारे होते हैं, तारों को समूह मतलब तारे होते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल में मैंने तुम्हें ये भी बताया था, जो हमारा श्वेत वामन है, श्वेत और काला वामन है, इन्हें भी ये अपनी ओर खींच लेता है, और यहीं पे जो है सारा अंत होता है। यहीं पे ये तारे जो है हमारे वो मर जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, समझ लो मेरी बात। यहाँ पे सब जो है ये समाप्त हो जाते हैं। अंतिम संस्कार हमारा यहीं पे होता है, तारा। मतलब हमने पूरा लाइफ स्टाइल पढ़ा हमने तारे को। सबसे पहले वो वलय बना, फिर नेबुला बना, नेबुला से फिर वो तारा बना, तारा से जो है उसमें हाइड्रोजन से हीलियम में सलियन हुआ, सलियन होने के बाद फिर जो है वो
लाल दानव बना, लाल दानव होने के बाद उसमें जब 90% फ्यूल हमारा यूज़ हुआ तो लाल दानव बना, जब उसमें 95% फ्यूल मतलब यूज़ हुआ, 5% बचा, तब वो हमारा श्वेत बावन बना, और जब उसमें फ्यूल ही नहीं बचा तब वो हमारा काला बावन बचा। उसमें जो है हमारा न्यूट्रॉन बना, पल्सर बना, क्वेसर बना और ब्लैक होल बना। पल्सर और क्वेसर जो है सबसे ज़्यादा घूर्णिक गति करने वाले तारे होते हैं, और फिर वो जो है हमारे इसमें सेंटर में आ जाते हैं। परेशानी है इतनी चीज़ में? नहीं है। हो तो बताओ, कमेंट में बताना। चलो भाई, तो इतनी बात इसमें समझ में आई भाई। यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझाना था। हमारा एक सेंटर में बल्ज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में ब्लैक होल होते हैं और तारे होते हैं। भाई ब्लैक होल ही तो एक तरह से तारे हैं। जब वो अभिनव तारा होता है उसी वो विस्फोट होता है, उसमें विस्फोट होने के बाद ही तो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर बनते हैं। तो यही चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा। ये सवाल आया हुआ है, पूछा जाता है पेपर में, एसएससी सीजीएल में भी ये सवाल हमारा आया था। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में तारे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बल्ज में। राइट। चलो अब इसे जल्दी से उतारो, जो भी उतारना है इसमें से। मिटा दूं भाई? अब हमें पढ़ना है भाई ध्रुव तारा। ध्रुव तारा या फिर पोलर स्टार। ध्रुव तारा, ये जो हमारा ध्रुव तारा होता है, ये नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल की साइड में होता है और पृथ्वी से जो है ये उत्तर दिशा में ही दिखता है। अब पहले समय में जो है जो हमारे जो समुद्री वाले होते हैं, नेवी वाले, नेवी, अब तो मतलब इतनी व्यवस्था है, बट पहले बहुत पुराने समय में जो है इसी तारे से दिशा पता चलती थी। इसी तारे से जो है दिशा पता चलती थी। नॉर्थ डायरेक्शन हमारी इधर है, जिस साइड में ध्रुव तारा होता था हमारा, उसी साइड में जो है नॉर्थ, उत्तर दिशा होती थी। यही हमारा ध्रुव तारा है। अब बात आ जाती है हमें जो हमारी गैलेक्सी हैं, जो हमारी गैलेक्सी है और जो हमारे सूर्य है, सूर्य के जो थोड़ा पास वाले तारों के समूह हैं उन्हें हम बोल देते थे तारा मंडल, और जो उससे थोड़ा सा पास वाले थे उन्हें हम बोल देते थे नक्षत्र। सही है भाई? ये हमारे 89 है और ये हमारे 27 है। ये हमारे 89 और 27 है। अब हमें जो है कुछ जो हमारे ज़रूरी तारामंडल हैं वो हमें यहाँ पर अब पढ़ने हैं। जो हमारा तारामंडल है, सबसे पहले हमें पढ़ना है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। ये आपने पढ़े हों या नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, अब मैं अच्छे से बताने वाला हूँ यहाँ। एक तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता है सप्त ऋषि तारामंडल। ये वही तारामंडल है जो म्यूजियम बने हुए होते हैं, उसमें जो तारामंडल होते हैं वही वैसे ही यहाँ पे दर्शाए जाते हैं, जो सप्तऋषि तारामंडल हैं। मतलब ये जो तारामंडल होते हैं, तारामंडल मतलब ये है एक तरह से तारों से जो है शेप बनी हुई होती है, तारों से जो है वो शेप बनी हुई होती है, और ऐसे जो है ये बहुत सारे हैं। अब हमें जो है टोटल जो है 89 है। हमें 89 तो तारामंडल पढ़ने नहीं है, सवाल पूरे उसमें से पूछता नहीं है, पूछने वाला नहीं है, आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ। हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं जहाँ से पूछा जाता है। तो जो सबसे पहले हमें सप्तऋषि तारामंडल जो हैं, इसमें भी हमारे दो होते हैं। एक तो हमारा होता है लघु, लघु मतलब माइनर, उर्सा माइनर,
और दूसरा होता है हमारा बृहद। बृहद मतलब बड़ा सप्तऋषि तारामंडल, इसे बोलते हैं उर्सा मेजर। सही है भाई। हमारे सप्तऋषि तारामंडल जो हैं दो होते हैं जिनमें 7 तारे होते हैं। एक तो होता है उर्सा माइनर, दूसरा होता है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर मतलब बृहद मतलब एक बड़ा होता है, दूसरा हमारा छोटा होता है। अब जो हमारा ये बनता है वो ये छोटा वाला ये है हमारा, ये हमारे तारे हैं। सही है भाई। ये है हमारा छोटा मतलब लघु उर्सा माइनर। दूसरा जो बनता है हमारा इसे मिटा दूंगा पहले थोड़ा सा, है ना, तभी समझाऊंगा। जो हमारा सबसे जो लघु है, छोटा वाला जो है, सबसे पहले बनाता हूँ छोटा वाला। ये है हमारा पोलर स्टार या ध्रुव तारा। सही है। ये तो है हमारा छोटा वाला। और ये है हमारा उर्सा मेजर। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर मतलब लघु सप्तऋषि तारामंडल, और यह है हमारा मेजर ऋषि तारामंडल मतलब बृहद बड़ा तारामंडल मतलब बड़ा जो हमारा सप्तऋषि तारामंडल है वो ये है। सही है भाई। अब पेपर में जो सवाल पूछा जाता है, पेपर में ये सवाल आता है जो हमारा ध्रुव तारा है, जो हमारा ध्रुव तारा है वो कौन से सप्तऋषि मंडल के सामने होता है। अब भाई ये हाथी है, हाथी कोई सूंड है, तो हाथी कोई सूंड के सामने जो है ये हमारा पोलर स्टार ध्रुव तारा होता है। और यदि हम हाथी को पीछे जाएं तो वो लात मारदा, तो जो पीछे होता है वो हमारा बड़े वाले के पीछे होता है। बड़े वाला मतलब उर्सा मेजर के पीछे होता है, पीछे वाली साइड में, और इसके सामने वाली साइड में पोलर स्टार होता है। समझ में आई इतनी बात? एक बार फिर से समझो। जो हमारा ध्रुव तारा है सप्तऋषि तारामंडल, उसमें दो होते हैं। सबसे पहले उर्सा माइनर और उर्सा मेजर मतलब लघु सप्तऋषि तारामंडल या फिर बृहद मतलब बड़ा सप्तऋषि तारामंडल। उसमें हमारा जो है ये हमारा छोटा सप्तऋषि तारामंडल है, ये हमारा बड़ा सप्तऋषि तारामंडल है। जो छोटा सप्तऋषि तारामंडल है उसके जस्ट सामने जो है हमारा ध्रुव तारा होता है, और जो हमारा बड़ा सप्तऋषि तारामंडल है उसको जस्ट पीछे वाली साइड में ध्रुव तारा होता है। तो इन्हीं तारों से, इन्हीं सप्तऋषि मंडल से जो है ध्रुव तारा हम खोजते हैं, इन्हीं से हमें पता चलता है। समझ में आई भाई बात इतनी? चलो, तो ये तो था हमारा ध्रुव तारा। अब आ जाता है हमारा हंटर। अब आ जाता है हमारा हंटर, या फिर हम उसे बोल देते हैं, ये मैं पहले बना देता हूं। सही है भाई। इसे हम जानते हैं हंटर नाम से, इसे हम जानते हैं हंटर, या फिर हिंदी में हंटर। हंटर सही है, हंटर, हाँ सही है, हंटर।
ये है हमारा हंटर तारामंडल। इसमें जो है इसे और बोलते हैं हम शिकारी तारामंडल, शिकारी नाम से भी इसे जाना जाता है। और वैसे जो रियल नाम है वो है ओरियन। ओरियन तारामंडल जो है हमारा एक तरह से एक शिकारी है, जैसे उसने धनुष लिया हुआ है और पीछे से तीर लाया और छोड़ दिया, पीछे से तीर लाया और छोड़ दिया, इसलिए इसे नाम दिया। शिकारी नाम से भी इसे जानते हैं या फिर हंटर नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये हमारी शेप होती है जो हमारा तारामंडल है। इसमें जो तारे होते हैं, इसमें बीच में जो है हमारे ज़्यादा तारे होते हैं। जो मेन तारे हैं वो हमारे यही हैं, जो 15 से 16 तारे होते हैं। सप्तऋषि तारामंडल में 7 तारे होते हैं, उड़सा मेजर में भी और उड़सा माइनर में भी। इसमें 15 से 16 होते हैं। एक दूसरा हमारा जो तारामंडल है, फिर आ जाता है हमारा हाइड्रा, फिर आ जाता है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा सही है भाई। हाइड्रा में जो है ये जो है सबसे अधिक तारों का समूह पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा तारे पाए जाते हैं हाइड्रा तारामंडल में। तो ये हमें इसमें पढ़ने थे तारामंडल जो हमारे होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उड़सा मेजर, उड़सा माइनर, जो हमारे ये सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि मतलब 7 तारे होते हैं। उड़सा जो हमारा उड़सा माइनर है, उसी के जस्ट सामने ध्रुव तारा है। जो हमारा उड़सा मेजर है, उसी के जस्ट पीछे जो है हमारा ध्रुव तारा होता है, पोलर स्टार होता है। फिर हमने पढ़ा हाइड्रा में सबसे ज़्यादा तारे होते हैं, संख्या जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। और फिर हमने पढ़ा ओरियन जो है उसे हंटर नाम से भी जानते हैं और इसे शिकारी नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा हंटर तारामंडल है। समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज़ में? उतारने वाले उतारो जल्दी से, ना तो मिटा देता हूँ फिर। मतलब ये शिकारी जैसा मतलब दिखता है, वैसे ही जब धनुष लिया और तीर मार दिया, तो इसीलिए जो है से ये बोल देते हैं, शिकारी नाम से भी जाना जाता है। सही है भाई। अब हमें पढ़ने हैं नक्षत्र। अब हम पढ़ने वाले हैं नक्षत्र। ये हमारी है हमारी गैलेक्सी। इसमें ये हमारा सूर्य है। सूर्य के जस्ट थोड़े से पास वाले जो तारे के समूह हैं उन्हें हम नक्षत्र बोलते हैं। जो थोड़ा सा दूर थे वो तारामंडल थे, ये आप सभी जानते हैं। अब हमें पढ़ने हैं नक्षत्र। अभी जो नक्षत्र है, अब ये नहीं सूर्य के इधर इधर तारे हैं, चारों तरफ तारे हैं। 360 डिग्री पे जो है हमारे तारे ही तारे हैं। अब ये जो है हमारे नक्षत्र सूर्य के चारों ओर होते हैं। अब इसमें जो हमें पढ़ना है नक्षत्र जो है हमारे, नक्षत्र हमारी जो संख्या है वो 27 है। जो हमारे नक्षत्र है वो 27 है। ये हमने पहले भी बताया है और अब फिर बता रहे हैं। नक्षत्र जो है हमारे वो 27 है। अब इसमें जो है हमारा जो सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ ये 360 डिग्री घूमने में जो हमारा सूर्य है, तो 360 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हमारा बन जाता है 30। 12 या 36, 30 डिग्री को हमारा एक एंगल बन जाता है। तो अब इसमें हम 12 वो बना लेते हैं। 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 हुए। एक मैं बना दूँ, 9 10 और अब सही है। 1 2 नाम दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमारे जो हैं, एक जो है वो हमारा 30
डिग्री है, 30 डिग्री है। अब हमारे जो नक्षत्र हैं वो हमारे 27 हैं, नक्षत्र जो हैं हमारे वो 27 है। अब 27 हमारा 12 से डिवाइड हुआ तो 2.25 आया, 2.25 डिवाइड मतलब भाग हमने यहाँ दिया तो 2.25 आया। इस बात का ये मतलब है जो हमारे नक्षत्र हैं वो एक उसमें जो है 2.5 नक्षत्र हैं, एक 30 डिग्री को उसमें जो है 2.5 नक्षत्र हैं। सही है। अब समझो इसे फिर से, जो हमारा सूर्य है वो बीच में है, ये जो सूर्य हमारा 12 महीने में 12 मंथ्स में जो है पूरा जो रिवॉल्यूशन मतलब ये घूमता है चारों तरफ, तो इसमें जो है टोटल 30 डिग्री का एक राशि बनती है। मतलब टोटल जो राशियाँ होती हैं वो 12 राशि होती हैं, 12 राशि होती हैं। और एक राशि में जो है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 2.25 नक्षत्र होते हैं एक राशि में। ये जो है हमारी 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में एक राशि में जो है 2.5 नक्षत्र हैं। अब इसमें हमारे नक्षत्र हैं रोहिणी है और तुम्हारा और मतलब और भी नक्षत्र हैं जैसे रोहिणी हुआ, अश्विनी हुआ, ये सभी हमारे नक्षत्र होते हैं। अब ये जो है पूरा एस्ट्रोलॉजी चल रहा है। अभी जो हमने एस्ट्रोनॉमी था वो हमने पढ़ा, अब ये ज्योतिष जो आ जाता है पूरा हमारा एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी में। तो जो ये हमारे नक्षत्र हैं ये वाले, ये 2.5 नक्षत्र जो है एक राशि में होते हैं। मतलब एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। ये बात समझ में आई। जो सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है सबसे पहले, जो सूर्य में जो है कितना एंगल बनता है, 30 डिग्री होता है। उस 30 डिग्री से जो है एक राशि जो है वो हमारी 30 डिग्री के बराबर होती है। और एक राशि में जो है वो 2.5 नक्षत्र होते हैं। टोटल 27 नक्षत्र हैं तो एक राशि में जो है 2.5 नक्षत्र होते हैं। अब भाई बात आती है हमारी, जो नक्षत्र पता चलते हैं बच्चा इस नक्षत्र में पैदा हुआ है या इस पे शनि का प्रभाव है या फिर बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति आए हैं बीच में, तो जो अदर प्लेनेट हैं, अब जैसे ये मान लो हमारी अर्थ है, सही है भाई, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ हमारी चारों तरफ घूमती जा रही है। अब इसमें जो नक्षत्र हैं, अब जैसे मान लो ये वाला मैंने यहाँ पे नक्षत्र बना दिए, ये नक्षत्र मैंने यहाँ बना दिए, 2.5 नक्षत्र मैंने यहाँ पे बना दिए, सही है। अब जन्म जो होता है ये तो आप भी जानते हैं, यहाँ पे जो है 4 जुलाई होता है, सही है भाई, यहाँ 4 जुलाई होता है और यहाँ जो है वो 3 जनवरी होता है, 3 जनवरी होता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उस बच्चे का जो जन्म है वो 4 जुलाई में हुआ, बच्चे का जन्म जो हुआ वो 4 जुलाई में हुआ, तो पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है। अब यदि पृथ्वी यहाँ है तो इस नक्षत्र में जो है वो आ जाती है, मतलब इस नक्षत्र में। अब इसमें जो और ग्रह हैं, मतलब हमारे जो और प्लेनेट हैं, वो प्लेनेट भी घूमते रहते हैं इसमें हमारे। ये जो बोर्ड पे है आप देख सकते हैं इधर साइड में, और प्लेनेट भी यहाँ घूमते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ बृहस्पति आ जाता है हमारा ए यहाँ पे, या शनि आ जाता है, तो तभी तो बोलते हैं जब बच्चे का जन्म 4 जुलाई में हुआ तो शनि बीच में आए, मतलब ओवरलैप हो जाते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा शनि बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है ये शनि की दिशा आ जाती है, दशा आ जाती है। वही ऐसे ही जो है नक्षत्र हमारे पता चलते हैं। अब जैसे रोहिणी है, ज्येष्ठा है, रोहिणी है, रोहिणी हमारा एक नक्षत्र है, और तुम्हारी ज्येष्ठा है एक नक्षत्र है हमारा, अश्विनी है हमारा एक नक्षत्र है। यही सब हमारे नक्षत्र होते हैं और 12 हमारी राशियां होती हैं, जिसमें मेष, मिथुन और जो भी मतलब वो राशियां होती हैं वो आप सब जानते ही हैं, राशियां आप पढ़ते हैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर में, वही सब हमारा इसमें होता है। तो यही हमें नक्षत्र में पढ़ना था। इसमें जो भी परेशानी हो आप मुझे बता सकते हैं अभी भी। और देख लीजिए, फिर से एक बार रिवीजन दे देता हूँ। टोटल नक्षत्र 27, सही है, 360 डिग्री वो घूमता है, तो 12 महीने में 30 डिग्री को हमारा एक राशि बनती है। एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं और एक राशि में जो है हमारा 30 डिग्री का एंगल बनता है। टोटल 12 राशि होती है। जो हमारा नक्षत्र है वो ऐसे हमें पता चलता है, जो हमारा ये नक्षत्र है ये वाला, तो इस पृथ्वी को मान लीजिए बच्चा हमारा 4 जुलाई में जन्मा है,
4 जुलाई में जन्मा, तो जो और प्लेनेट हैं सोलर सिस्टम में वो भी तो अपना रोटेशन और रिवॉल्यूशन लेते हैं। तो जैसे मान लो ग्रह हमारा शनि बीच में आया, तो शनि है, बृहस्पति आया, तो भाई बृहस्पति बीच में आया है, ऐसा बोलते हैं ना, बृहस्पति बीच में आया है। और बच्चा जो है अभी इस पर शनि दशा चल रही है या मांगलिक है, ये सब जो है वो नक्षत्र से ही पता चलता है। तो यही हमारे सभी नक्षत्र हैं। जैसे मैंने बताया, रोहिणी है, ज्येष्ठा है, धनसिटा है, ये सब हमारे नक्षत्र आ जाते हैं। भाई ज्योतिष हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमारे जहाँ से सवाल आते हैं वो हम पढ़ते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने इसमें बता दिया, और ज्योतिष भी थोड़ा सा बता दिया। अब जैसे उस दिन भी मैंने बताया था, जो एक नक्षत्र है हमारा धनिष्ठा, जो हमारा एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जो पैदा होता है उसके पीछे जो है गर्लफ्रेंड ज़्यादा होती है। मतलब वो बच्चा जो है हाथ से बाहर चला जाता है, हाथ से बाहर मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है वो बच्चा। तो जैसे हमारे कृष्ण जी हैं, वासुदेव हैं, वो उसी में जो है उसी नक्षत्र में वो पैदा हुए थे। अब जैसे मान लो कोई बच्चा इस नक्षत्र में हमारे पैदा होता है 10वें में, तो 10वें जो हमारा 10वां नक्षत्र होता है उसमें जो बच्चा पैदा होता है वो ज़्यादा बड़बोला होता है, मतलब बोलता ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो है सभी नक्षत्र होते हैं, और सभी में जो है अपनी अपनी वो मानते हैं, मतलब जैसे भी पंडित हमें बता देते हैं वैसे ही हम उसे मान लेते हैं। शनि बीच में आया, बृहस्पति मंगल साथ में है, तो यही सब चीज़ें होती हैं। भाई समझ में आई इतनी बात? तो ये था हमारा नक्षत्र, ये था हमारा नक्षत्र। अब एक बार फिर से पूरा रिवीजन लेते हैं जो हमने पढ़ा है आज। लो सही है, जल्दी जल्दी एक फ्लो में रिवीजन लेते हैं जो आज हमने पूरा पढ़ा है। सही है भाई? बिरल, नेबुला, तारा, लाल दानव, छोटा तारा मतलब श्वेत वामन, काला वामन, अभिनव तारा, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। सही है? गैलेक्सी में आ जाओ। सूर्य, सबसे हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी है, उसके पास वाली एंड्रोमेडा है, फिर NGC 33 है जिसकी दूरी 2.7 मिलियन लाइट ईयर है, और इसकी दूरी 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। सही है? सूर्य, सन जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हैं अपने रथ पे, और भैया 25 करोड़ वर्ष में एक रिवॉल्यूशन या फिर एक पूरा ब्रह्मांड वर्ष पूरा होता है। सही है? ब्रह्मांड वर्ष मैंने बता दिया। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है हमारी सन और अर्थ, पृथ्वी, इन बीच की दूरी जो है 14.96 है, जिसे हमने अप्रोक्स 15 करोड़ किलोमीटर है, अप्रोक्स मान लेते हैं। फिर हमने पढ़ा भैया अपसोर और उपसोर। ये हमारा अपसोर है, ये हमारा उपसोर है। सही है? ये हमारा सूर्य है, इसे हम एपीहीलियन बोल देते हैं और इसे हम पीरिहीलियन बोल देते हैं। ये हमारा सन है, इस बीच में जो लाइन होती है इमेजिनरी लाइन, इसे हम एप्साइड्स बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये जब सबसे यहाँ जुलाई होती है 4 जुलाई होता है, और यहाँ पे हमारा 3 जुलाई होता है। गर्मी जो पड़ती है वो सूर्य को डायरेक्ट रेज पड़ने से, डायरेक्ट लिख दो या सीधे लिख दो यार, सीधे जो किरण पड़ती हैं इस वजह से यहाँ गर्मी होती है। ये हमारे 22 - 22.5 डिग्री पे जो है टिल्ट है, टिल्ट मतलब तिरछी है, ये हमने पढ़ा। फिर हमने जो है यहाँ पे गैलेक्सी में जो है वही बताया था, एंड्रोमेडा है पास में, ये है। फिर मैंने बताया था बल्ज हमारा इसमें होता है, सबसे ज़्यादा तारों की संख्या होती है इसमें। SSC सीजीएल में ये सवाल भी आया था, सबसे ज़्यादा तारों की संख्या बताओ जहाँ पे होती है, तो वो होती है हमारी बल्ज में होती है। ब्लैक होल भी सबसे ज़्यादा बल्ज में पाए जाते हैं, मतलब गैलेक्सी को है हमारी मंदाकिनी को जो सेंटर है उसे ही बल्ज बोल देते हैं। सही है भाई? ये चीज़ हमने बताई। फिर हमने जो है तारामंडल बताए। तारामंडल में जो है हमने पढ़ा सबसे पहले, एक तो ओरियन पढ़ा जो हमारा शिकारी होता है, मतलब शेप वैसी ही होती है, या हाथ में धनुष होता है और ये तीर होते हैं पीछे 2। फिर हमने जो है उर्सा मेजर पढ़ा, उर्सा माइनर पढ़ा,
और जो हमारा पोलर तारा होता है वो उड़सा माइनर के जस्ट सामने होता है और उड़सा मेजर के जस्ट पीछे होता है। ये बात भी हमने पढ़ी ली है। तो भाइयों ये सब हम अब फिर हमने पढ़े नक्षत्र पढ़े। नक्षत्र जो है हमारे 27 होते हैं। 27 में से जो है हमारी एक राशि जो होती है वो हमारी 30 डिग्री की होती है। फिर एक राशि में जो है 2.25 हमारे नक्षत्र हो जाते हैं। परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। फिर जो हमारा ये वैल्यू आई थी वो 360 डिवाइड हुआ था 12 से, तभी हमारा 30 डिग्री आया था। फिर जो है हमारा जो 27 है, 27 को 12 से डिवाइड मारा तो ये हमारा 2.25 आया। तो ये हमारे जो है एक सूर्य को मतलब जो है पूरा नक्षत्र होते हैं, जिसमें 12 राशि होती हैं। एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। टोटल जो है 27 नक्षत्र होते हैं। ये हमने आज पूरा पढ़ा है। तो दोस्तों आज इतना ही है इस लेक्चर में। सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, भाइयों और बहनों सभी से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, रेलवे में चल रहे हों या फिर जो भी अभी रेलवे में ग्रुप डी का चल रहा है, पर हमारा जो लेवल है वो एज a UPSC लेवल है। पूरा आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर आप अपना थ्योरी में भी पढ़ सकते हैं। समझ में फिर आना ही आना है, ये आप भी जानते हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में वो आप मेरे से बता सकते हैं कमेंट में। दूसरी चीज़, तीसरी बात भैया, जो भी है, जो भी सवाल पेपर में आता है, जो मैं पढ़ाता हूँ उसी टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। इस टॉपिक से सवाल पूछना है तो इसी में से आना है। फिर सभी भाइयों और बहनों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जल्दी से हमारा लाइव जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाए, फिर हम लाइव पढ़ाने हैं टाइम टेबल से। सही है भाइयों? तो राम राम, राधे राधे, जय हिंद।